फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने दिया है बहुत बड़ा बयान। उनके बयान की अगर बात हम समझे तो आने वाले समय में यस बैंक के लिए बहुत बड़ी खुशी आ सकती है। यानी जो यस बैंक की सबसे बड़ी जो कमज़ोर कड़ी है, उसका बढ़ा हुआ एनपीए, वो एक झटके में ही खत्म हो सकता है। तो क्या है वो पूरी न्यूज़ और क्या असर होने वाला है उस न्यूज़ का? अगर वो बात सच हो जाती है तो क्या यस बैंक पूरी तरह से एनपीए फ्री हो जाएगी? और जो ये लोग बार बार एनपीए को दिखा के डरा रहे, अब उनकी क्या दुकान बंद हो जाएगी? तो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है, फ्राइडे के दिन यस बैंक के स्टॉक में 5% का अपर सर्किट लग गया और लोगों का जो टेंशन था वो थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि 5% का अपर सर्किट लग गया। लगातार बड़ी गिरावट के बाद में गिरावट रुक गई, जबकि बाजार में बहुत बड़ी गिरावट हुई थी। करीब 550 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स में गिरावट थी। उसके बावजूद भी यस बैंक में गिरावट रुक गई, क्योंकि लोगों ने अब अपना माल बेचना बंद कर दिया है और जो पैनिक होके जो जिसने माल बेचना था वो बेच चुके हैं। लेकिन जो खरीदार है वो अपना जाल फेंक रहे हैं और नए नए ऐसे टारगेट दे रहे हैं कि लोग अभी भी घबरा जाएं। पहले हम चलते उस मेन न्यूज़ की तरफ। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा है कि बैड बैंक का आईडीए में कुछ योग्यता है। उनका ये बयान इस संभावना को बल दे रहा है कि शायद इस बजट में बैड बैंक के बारे में कुछ घोषणा हो सकती है। लेकिन उनका कहना है कि बैड बैंक को बनाने में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। यदि यह बैंक किसी निजी हाथों में दे दी जाती है तो रिजल्ट की संभावना बेहतर आ सकती है, क्योंकि एनपीए के मामले में त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, जो एक सरकारी कंपनी के लिए मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी सरकारी परमिशन की जरूरत पड़ेगी, जबकि प्राइवेट सेक्टर में ये निर्णय आसानी से लिया जा सकता है। यह बात उन्होंने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण के एक दिन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही है। बैड बैंक का मतलब आज की बैंकों से बिल्कुल अलग है। नॉर्मल बैंकों की तरह इस बैंक में कोई लेन देन नहीं होगा, नहीं साथ में कोई आम लोगों के लिए कोई यहाँ पर सेवा प्रदान की जाएगी, बल्कि सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की उन बैंकों से जिनके पास बहुत सारा बैड लोन है, यानी एनपीए है, उसका ये बैड लोन ये बैड बैंक खरीदेगी। यानी जैसे फिलहाल यस बैंक का सबसे बड़ा जो सरदर्द है वो उसका बढ़ा हुआ एनपीए, जिसकी वजह से Q3 के शानदार प्रदर्शन के बावजूद भी यस बैंक के शेयर में ज़बरदस्त गिरावट हुई। तो अगर इस बजट में बैड बैंक की घोषणा हो जाती है और आने वाले दिनों में बैड बैंक बन जाती है तो यस बैंक का अपना सारा एनपीए उनको वो बेच देंगे और इस तरह से यस बैंक पूरी तरह से एनपीए से मुक्त होकर आराम से अपना कारोबार कर पाएगी। लेकिन बात यह है कि जितना एनपीए है, क्या उसका पूरा पैसा यस बैंक को मिल जाएगा? ऐसी बात नहीं है, बल्कि बात यह है कि बैड बैंक को जब पूरा अपना एनपीए बेचा जाएगा तो उसकी पूरी रकम उनकी भरपाई नहीं हो पाएगी, उसमें उनको कुछ रकम राइट ऑफ करनी पड़ेगी। बैड बैंक एनपीए खरीदने से पहले एनपीए के दायरे में आने वाली कंपनी और उसकी संपत्ति उसका मूल्यांकन करके पैसों का भुगतान करेगी। यानी यस बैंक की जो भी बैड लोन है, उनकी जो संपत्ति है, उसका मूल्यांकन किया जाएगा बैड बैंक के द्वारा कि उसकी कितनी रकम चुकाई जाए, उसके हिसाब से उनको रकम चुकाई जाएगी यस बैंक। तो अपने पूरे एनपीए में से कुछ रकम को राइट ऑफ करना होगा, यानी रकम को छोड़ना होगा। तो इस तरह से जो पूरी रकम एनपीए की नहीं मिल पाएगी, लेकिन कुछ रकम उनको छोड़ना होगा। ये हो सकता है कि 70% रकम मिल जाए या फिर 60% की रकम मिल जाए। लेकिन सबसे बड़ी फ़ायदे की बात यह है कि बैंक को तुरंत ही नकदी मिल जाएगी, जिसका इस्तेमाल करके वो प्रॉफिट कमाएगी आगे अपने बिजनेस में उसको लगा के। यानी जो फंड मिलेगा बैंक को वो एक साथ में मिल जाएगा और उस फंड को और कहीं पे लोन की तरह बांट के पैसे कमाए जा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत बड़ा एक सरदर्द है वो खत्म हो जाएगा। जबकि खुद की तरफ से जब वसूली करने में बहुत सारा समय लगेगा, बहुत सारी टीम लगेगी, बहुत सारा एफर्ट लगेगा और जो भी लोन की रिकवरी होगी वो भी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी रकम में आएगी, जो बैंक के लिए कोई ज़्यादा फायदे का सौदा होने वाली नहीं है। बैड बैंक को अपना एनपीए देके बिल्कुल एक ही झटके में टेंशन फ्री किया जा सकता है। इस हिसाब से अगर बैड बैंक बन जाती है तो यस बैंक का सारा टेंशन एक झटके में पूरा उसको सौंप के यस बैंक टेंशन फ्री हो जाएगी। इससे पहले 12 मई 2020 को इंडियन बैंकों के एसोसिएशन यानी आईबीए ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैड बैंक बनाने का प्रस्ताव दिया था। उनका कहना है कि इससे भारत की बैंकों को राहत मिल सकती है और यह बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छा कदम हो सकता है। तो ये पहले से ही मामला बैंकों की तरफ से उठाया गया है कि एक बैड बैंक की घोषणा की जाए, एक बैड बैंक बनाई जाए, ताकि जो भी बैंकों का बढ़ा हुआ एनपीए है, बैड लोन है, उसको उनको देके वो बैंक अपने कारोबार को सुचारू रूप से आगे चला सके। अभी फिलहाल एआरसी यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है हमारे भारत में, लेकिन उनको एनपीए वसूल करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि वो सब
फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिलती है जो एक बैड बैंक को मिलेगी। तो इस तरह से बैड बैंक का जो प्रोविज़न हो जाएगा और जब बैड बैंक बन जाएगी तो उनको बहुत सारी कानूनी पहलुओं पे उनको मजबूती मिल जाएगी, जिससे वो बैड बैंक उनका अपना जो एनपीए है उसको वसूल कर पाएंगे, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं कर पाती है। और इस वजह से वो जब भुगतान करती है तो एआरसी का भुगतान बैंकों को बहुत ही कम मिलता है और ज़्यादा पैसे की लॉस की संभावना बनती है। लेकिन उसके उलट जब बैड बैंक उनको एनपीए को रिकवर करने की उनकी संभावना ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उनके साथ कानूनी मजबूती रहेगी, तो इस वजह से वो ज़्यादा चुका पाएंगे बैंकों को भी अपने एनपीए के बदले में। यानी जिस तरह से अभी आज की तारीख में कोई भी अगर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी किसी का एसेट खरीदती है तो वो 30-40% ही रकम देती है, लेकिन उसकी जगह पे अगर बैड बैंक बन जाएगी तो कम से कम 60 से 70% की रिकवरी की संभावना भी बन जाएगी। तो इससे बैंकों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और अगर ये आइडिया सच हो जाता है तो आने वाले समय में यस बैंक देश की टॉप 3 बैंक बनने से उसको कोई नहीं रोक पाएगा। जिस तरह से यस बैंक अपने कारोबार को लगातार वृद्धि कर रही है और बहुत सारे सेक्टर में अपना कारोबार बढ़ा रही है, और जैसे कि आपको पता ही है उन्होंने अभी नया फंड रेज करने के लिए 10,000 करोड़ के लिए भी अपनी सबकी परमिशन ले ली है उन्होंने अपने बोर्ड मेंबर की। तो आने वाले समय में यस बैंक जल्द से जल्द फंड रेज करके उसको तुरंत लोन के थ्रू में बांट रही है, यानी अपने कारोबार को लगातार वृद्धि कर रही है। तो ये चैन उसकी बुरी तरह से अच्छे तरीके से चल रही है। और यस बैंक ने क्रेडिट कार्ड बाजार में भी बहुत बड़ी अपनी पकड़ बना ली है, और साथ में इंश्योरेंस के सेक्टर में भी उन्होंने अच्छी खासी अपनी पहुंच बना ली है। साथ में अमेरिकन कंपनी सेल्सफोर्स के साथ में उन्होंने टाई अप करके अपने लोन सिस्टम को बहुत ही ईजी और त्वरित तरीके से निपटाने का काम शुरू कर दिया। तो इस वजह से बहुत सारे कस्टमर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि लोन लेना सबसे बड़ी टेढ़ी खीर है और इसी को यस बैंक ने आसान कर दिया। तो इस तरह से यस बैंक का कारोबार तो अब बढ़ेगा, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा जो सरदर्द है वो एनपीए, वो बैड बैंक के द्वारा खत्म हो जाएगा। तो जो लोग जो एनपीए दिखा के जो डरा रहे हैं उनकी दुकान बंद होने की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि आपको जैसे पता ही है आईसीआईसी सिक्योरिटी ने 16 का टारगेट दिया है और एमके रिसर्च इसका 11 का टारगेट दे रहा है। एलेरा कैपिटल ने तो हद ही कर दी, उसने 6 का टारगेट दे दिया। मतलब एनपीए को दिखाकर सबको डराया जा रहा है और काफ़ी समय से बचा के रखा हुआ माल उनसे छीना जा रहा है। इसलिए अगर बैड बैंक बन गई तो इन सब का पूरा खेल खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये अगर बजट में बैड बैंक के आइडिया को अगर सरकार मंजूरी दे देती है और बैड बैंक की घोषणा हो जाती है तो यस बैंक आने वाले समय में बेस्ट बैंक बनकर उभरेगी, और जो भी लोग ये जो डरा रहे हैं एनपीए को वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अब आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। यानी आने वाले समय में यस बैंक के साथ पॉजिटिव बनेगा, और जो माहौल ये लोग निगेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो अब ज़्यादा दिन तक कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने जो बयान दिया उससे लग रहा है कि सरकार इस तरफ मजबूती से आगे बढ़ रही है। इसलिए आने वाले समय में जरूर से जरूर ये बैड बैंक बन जाएगी। तो जो भी प्राइवेट सेक्टर की या गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक है जिनके पास बहुत सारा बैड लोन है वो उनको देके अपने टेंशन फ्री होकर आराम से शांति से कारोबार कर पाएंगे। तो ज़्यादा आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप यस बैंक में लंबे समय के लिए बने रहे। जिसने भी पैनिक होकर लॉस बुक कर लिया है उनको फिलहाल एंट्री नहीं करनी चाहिए। आप थोड़ी देर समय के लिए बाहर ही बैठे रहे, क्योंकि ऑलरेडी आपने लॉस बुक कर लिया है, आप समय का इंतजार करें। लेकिन जिसके पास भी अभी भी यस बैंक की होल्डिंग है उन्हें बिल्कुल नहीं बेचनी चाहिए, उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखिए। आने वाले 1 से 2 साल में आपको बहुत ही शानदार प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।